अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स है अकबर एस बाबर, जिसका दावा है कि मैं नज़रियाती पीटीआई का कारकुन हूँ और इमरान खान का पुराना साथी हूँ, लेकिन उसके जितने इकदामात हैं वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने और इमरान खान के पांव काटने के बराबर है। आपने देखा होगा कि अब उसने एक दरख्वास्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ डाली है कि ये इलेक्शन बोगस तरीके से हुए हैं और मैं ख़ुद चेयरमैन का उम्मीदवार था और इन्होंने मुझे हिस्सा नहीं दिया, जबकि इनको पार्टी से निकाला गया था और इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन में डाली गई है। ये सारी चीज़ें तो आवाम को पता थी, लेकिन अब अहमद नूरानी जो अमेरिका में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा के असासों का राज फाश किया था और वो डॉक्यूमेंट्स स्टोरी की थी वो डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब उसने कहा है कि ये हमें 2016 से पता था कि अकबर एस बाबर नवाज शरीफ के एजेंडे पे काम कर रहा है और ये सब कुछ वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर हिमायत का ड्रामा करके कि मैं नज़रियाती हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की जड़ें काट रहा है और ये सब कुछ नवाज शरीफ के कहने पे हो रहा है। अकबर एस बाबर साहब, आपकी ये सारी चीज़ें नाकाम होंगी, क्योंकि अब आवाम को सब पता है कि किसकी डोरियां कहाँ से हिलाई जा रही हैं। तो आपकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी। आज का नौजवान बहुत बाखबर है, शऊर रखता है, उसके पास मीडिया और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि हमारे इदारे, हुकूमत, बहुत सारी पार्टियां परेशान हैं कि इन नौजवानों के सवालात का जवाब हम कैसे दें। वो पूछते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो पूछते हैं कि चादर और चार दीवारी की पामाली क्यों हो रही है, वो पूछते हैं कि इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल क्यों है, वो पूछते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो मुल्क पीछे क्यों जा रहा है, वो पूछते हैं कि नौजवानों के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, और इसके जवाब में सब खामोश हैं। तो एक अकबर इस बाबर साहब, आपके ये ड्रामे अब चलने वाले नहीं हैं। वक्ती तौर पर आप जिन कुव्वतों को खुश करना चाहते हैं उनके कंधों पे बैठ के कीजिएगा, लेकिन अब शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और सबको पता है कि कौन क्या किसके कहने पे कर रहा है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।